अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम जो बात करेंगे पैसे के बारे में, जो अक्सर लोगों को या परेशान करती है, या अक्सर लोग उससे परेशान होते हैं, या अक्सर लोग उसी की दुआ करते हैं, या लोग सिर्फ उसी की चाहत रखते हैं। लोगों की दुआओं में अक्सर पाया जाता है कि वो बरकत के लिए, पैसे के लिए ज़्यादा दुआ करते हैं। हालांकि दुआ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जन्नतुल फिरदौस है, बीमारियां हैं, ये सारी चीज़ों की दुआएं होनी चाहिए, लेकिन मखसूस लोग पैसों के लिए। इसकी वजह है कि आज पैसे के मामले में बहुत ही तंग ज़माना गुजर रहा है। यानी पैसे का ज़माना जो आज है बहुत तंग है। लोगों के लिए आज घर चलाना मुश्किल है। घर में एक आदमी अगर कमाता है तो मुश्किल होता है उसे घर चलाना। इसीलिए बड़े बड़े शहरों में मियाँ बीवी दोनों कमाने जाते हैं। ऐसा भी होता है कि बाज़ लोग, क्योंकि घर की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हो जाती है लग्जरी की, कि आज मिडिल क्लास का आदमी है लेकिन उसको गाड़ी खरीदनी है, उसके घर में एयर कंडीशन होना है। ये सारी चीज़ों को हमने अपनी पाबंदी पे बना दिया कि भाई ये होना ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो नतीजा क्या होता है, फिर लोग उधार माल लेते हैं ब्याज पे, जिसको हम EMI कहते हैं। इस तरह से ख़ास करके जो सैलरी क्लास होती है, जो मिडिल क्लास होते हैं, जो मध्यम वर्ग वाले होते हैं, इनके अक्सर खर्चे इनकी आमदनी से ज़्यादा होते हैं। नतीजा ये होता है कि वो पैसा बचा नहीं पाते हैं, और जब पैसा बचता नहीं है इनके पास, तो आगे चलकर जब बुढ़ापे में रिटायर होते हैं तो इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जो भी पैसा कमाया था, चाहे लाख रुपया 2 लाख रुपया महीने का, वो सब महंगी रेस्टोरेंट में उड़ा दिया, वो सब खर्चे उड़ा दिए उन्होंने, ये खरीदो वो खरीदो। लेकिन अगर एसेट्स खरीदा होता तो शायद बुढ़ापे में काम आता, बच्चों की शादी में काम आता, बच्चों की कॉलेज की फ़ीस में काम आता। लेकिन क्योंकि खर्च पर लोगों की पाबंदी नहीं है, लोगों की लगाम नहीं है, तो लोग कर्जे में डूब जाते हैं। पूरा का पूरा समाज आज कर्जे में डूबा हुआ है। कोई EMI के कर्जे में, किसी ने घर लिया है, 24 साल 25 साल 36 साल तक आप कर्जे में हैं। अगर आपने कर्जे पे घर लिया है तो, अगर आपने कारोबार के लिए कर्जा लिया है तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा आप लौटा नहीं सकते हो, क्योंकि पैसा लेकर उधार कारोबार करना ये पैसे के उसूल के खिलाफ है। क्योंकि सारा मुनाफा जो आप कमाते हैं वो तो ब्याज देने में चला जाता है, फिर आपके पास बचेगा क्या। नतीजा ये होता है कि जब पूरा समाज इस काम में लग जाता है तो समाज में पैसे होने के बावजूद भी पैसे की तंगी नज़र आती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि लोग जो है मायूस हो जाते हैं, कुछ लोग खुदकुशी करते हैं, कुछ लोग दहेज के ज़रिए पैसे हड़प करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग रिश्वत लेते हैं अगर वो सरकारी आदमी हैं, कुछ लोग अपनी बहनों का विरासत का हिस्सा खा जाता है, कुछ लोग फ्रॉड चीट करते हैं क्योंकि उनको कर्जा उतारना है, क्योंकि उनको अपने खर्चे जो ज़िंदगी में लेविश एक्सपेंसेस है उस खर्च को पहुंच पाना है। उनकी बीवी बच्चों की जो लग्जरी की भूख लग चुकी है इसे पूरी करनी। तो हम उस ज़माने से गुजर रहे हैं जहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनियाँ कम हैं, लेकिन लोगों ने लग्जरी को अपनी ज़रूरत बना दी। नतीजा यह होता है कि फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड अप, फाइनेंशियली डिप्रेस्ड सोसाइटी हमारी बन चुकी है। उसका इलाज क्या है? सादगी। अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हो या कारोबार में पैसा लगाना चाहते हो, आपको सबसे पहले पैसा बचाना सीखना चाहिए। पैसा कमा तो लेता है आदमी नौकरी करके, बचा नहीं पाता है। जो आदमी पैसा बचा सकता है, जो आदमी पैसा बचा सकता है वो आदमी कारोबार कर सकता है। क्योंकि कारोबार में है क्या, जब आप माल खरीदते हो, दुकान चलाते हो, तो उसमें भी आपको पैसा बचाना होता है। पैसा बचाना जो सीखेगा वो आगे चलकर बहुत तरक्की करता है कारोबार में। और ये आदत स्कूल की उम्र से लग जाती है पैसा बचाने की। अगर चल कर जा सकते हो तो स्कूटर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर बस में जा सकते हो तो रिक्शा की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको कुछ भी समझे, मध्यम वर्ग, गरीब, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको पैसे बचाने चाहिए। अगर 2 4 5 6 जोड़ी कपड़े हैं तो ज़्यादा महंगे कपड़े मत खरीदो, ज़्यादा होटलों का, रेस्टोरेंटों में से खाने का शौक़ बंद कर दो।
इससे आपको लगता है कि मामूली बचत होती है, लेकिन साल भर में ये हज़ारों रुपये बचा देता है आपका। यहाँ तक कि आदमी एक आध 2 तोला सोना खरीद सकता है साल भर में। और अगर स्कूल का बच्चा इस तरह से पैसा जमा कर सोना खरीदना शुरू करे तो मालूम हो गया कि जब तक वो ग्रेजुएट हो जाता है तब तक उसके पास 4 या 5-6 तोला सोना हो जाता है। अब उसको पैसे बचाने की आदत जो पड़ गई है, 2 साल नौकरी करके कुछ तजुर्बा हासिल करने के बाद वो पैसा कमाना शुरू कर सकता है, अपना कारोबार कर सकता है। लेकिन शुरू कहाँ से होता है? आदमी अपने पैसे को बचाना सीखे। यह पैसा जो है ना, ये आपका नहीं है, ये आपके बीवी बच्चों का है जो अल्लाह ने आपको रोज़ी के ज़रिए दिया है। अगर आप इसे उड़ा देंगे, शादियों में बड़े बड़े मेज़बान बड़ी बड़ी डिशें, बड़े बड़े हॉल करेंगे और आलीशान डेकोरेशन करेंगे, वो 3 घंटे की शान और शौकत में आपका पैसा चला जाता है। उस पैसे से 10-12 लाख रुपए आज अगर शादियों में खर्चा करते हैं, उस पैसों को अगर रोक लगाए, मस्जिद में निकाह करे और सादगी से वलीमा करे, 5, 25, 100, 150 आदमी को बुलाकर, बाकी का पैसा जो बचता है आपका, वो पैसे से आप कारोबार कर सकते हो या कोई दुकान खरीद कर भाड़े पे चढ़ा देंगे तो आपको एक आमदनी बन जाती है, आपकी दुकान का कीमत बढ़ जाती है आपकी दुकान की। इस तरह से हम जो है पहले से एक बिजनेस माइंडसेट, एक कारोबार करने के सोच का अंदाज बना सकते हैं बचपन से, या इस उम्र में जब आप शुरू करना चाहते हो। सबसे पहले अपने खर्च पे लगाम लगाइए। बस इसके साथ ही आज का ये सबक ख़त्म होता है। मैं निसार नडेरवाल आपसे फिर मिलूँगा अगले लेसन में। अस्सलाम वालेकुम।